let's try to figure out electric potential. Okay, electric potential we have already figured out, so let's work on electric field, है ना, ये तुम्हें ही find करना है. So everyone work on it and let me know. So I'll keep this same page ना. Let me wait for all of your answer. फटाफट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो. इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए, एट पॉइंट बी एंड एट पॉइंट सी, सबको ट्राई करना है. आराम से ठंडे दिमाग से ट्राई करो. फटाफट बताओ बच्चों. सेम डायग्राम में फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है. दिस इज just to make things a bit clearer. Question same here, so you just have to draw it. स्फीयर्स कंडक्टिंग है नॉन-कंडक्टिंग है? सेम क्वेश्चन है अनंत, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन. हाँ सर, मैं लास्ट टाइम मैंने पूछा नहीं था सर, बिकॉज दोनों में ही हॉलो में सेम होता है. हाँ तो फिर क्वेश्चन का फर्क ही नहीं पड़ा ना. ओके सर. बात समझ में आ रही? यस सर. थिन हॉलो स्फीयर के केस में कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग है, कोई फर्क तो हमें पड़ा नहीं, इस केस में नहीं पड़. सो दैट पॉइंट इज, डिस्कशन इज लाइक यूजलेस. ठीक है. कृष्ण ने आंसर लिखा है पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू ओवर आर स्क्वायर, पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एंड पॉइंट सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज अगेन के क्यू ओवर आर स्क्वायर. यस, आई गेस करेक्ट. व्हाट अबाउट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? रेडियली आउटवर्ड होगा या रेडियली इनवर्ड होगा? इन ऑल केसेस रेडियली आउटवर्ड. ओके, सो बच्चों ट्राई करते हैं एक बार, इसको ध्यान समझने की कोशिश करते हैं. काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी सिंपल है, लेकिन इसमें क्या आपको बहुत सारे फंडे इसमें क्लियर हो जाती है एक बार में. तो ए पर हम लोग पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की. नॉर्मली कॉमन सेंस वाइज सोचते हैं जैसे पहले सोचते थे, ठीक है. एंड देन फिर गॉस लॉ लगा कर हम लोग उसको कंफर्म करेंगे हाँ आंसर एक्चुअली करेक्ट. सो लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड. यहाँ पे हम लोग जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है. सो इलेक्ट्रिक field, ठीक है. So let's talk about point A. Just give me 1 minute, please. Okay, so electric field at point A में ऑल थ्री स्फीयर की वजह से इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन देखो उनका, ठीक है. सो ए पर जो कैपिटल क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड
कैपिटल पॉइंट ए पे क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड बोलो या फिर राइट साइड में जा रहा होगा, सिंपल बोलो राइट साइड में जा रहा होगा, राइट। सो राइट साइड की डायरेक्शन में पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बिकॉज ऑफ कैपिटल क्यू। सो वील बी एबल टू राइट so we will be writing net इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट केस में हो जाएगा आपका k कैपिटल Q और डिस्टेंस स्मॉल r कंसीडर कर लो, तो यू विल राइट k q r स्क्वायर, ठीक है। और इसका जो डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड, सॉरी मैग्नीट्यूड तो नॉर्मल सेम एक्सप्रेशन रहेगा, डायरेक्शन वाइज आपको प्लस माइनस साइन एडजस्ट करना होता है बिकॉज वेक्टर क्वांटिटी है ना। सो k कैपिटल Q r स्क्वायर आएगा और ये राइट साइड में जा रहा होगा। पॉइंट ए की बात करें, मैंने जानबूझ के पॉइंट एबीसी को हॉरिजॉन्टल लाइन में बनाया, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ सरफेस S1 की वजह से पॉइंट ए पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, तो नहीं आएगा क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं। अगर एक हॉलो स्फीयर का कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो S1 की वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आना चाहिए, ठीक है। सो अगर सिर्फ S1 होता एंड पॉइंट ए पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे होते तो नहीं मिलेगा आपको, सो दैट विल बी सिंपली जीरो, एंड जीरो वेक्टर का कोई डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट थर्ड पार्ट, है ना। थर्ड पार्ट में सी की वजह से देख रहे हैं, सरफेस S2 की वजह से देखते हैं। अगेन S2 पॉइंट ए क्या है आपका, S2 सरफेस के अंदर है, तो S2 सरफेस के अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलता है ना हॉलो डिजाइन में। सो अगेन यू विल राइट थर्ड पार्ट आल्सो एज जीरो, ठीक। सो ये फाइनल वैल्यू है k q और r स्क्वायर, और ये क्या आपका राइट साइड में जा रहा है, मतलब रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में बाहर जा रहा है, ठीक है। सो विल राइट रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट बी, है ना। पॉइंट बी पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। तो पॉइंट बी पे क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में जो सेंटर पे आपका चार्ज है उसका कंट्रीब्यूशन तो समझ में आता है, आप लिखोगे k, अगेन राइट साइड में होगा, सो यू राइट k कैपिटल Q ओवर r स्क्वायर। ये फर्स्ट बिकॉज ऑफ सेंटर वाले चार्ज के, मे बी आई विल राइट हियर, है ना, ये सेंटर की वजह से है, दिस इज बिकॉज ऑफ S1, दिस इज बिकॉज ऑफ S2 ड्यू टू S1 एंड दिस इज ड्यू टू S2, ठीक है। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट पार्ट की वजह से k कैपिटल Q ओवर r स्क्वायर हो गया, एंड सरफेस S1 की वजह से जो आएगा, अब देखो आपका जो पॉइंट है B वो सरफेस S1 के लिए बाहर है, और बाहर के लिए क्या है, पॉइंट चार्ज जैसा ही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है। सो व्हिच मींस यू विल बी राइटिंग k, और डायरेक्शन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, अपोजिट होगा बिकॉज नेगेटिव चार्ज, सरफेस S1 पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो B पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा वो राइट साइड में नहीं आएगा, वो क्या होगा, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ स्फीयर आएगा, अवे फ्रॉम स्फीयर नहीं जाएगा, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ स्फीयर आएगा, व्हिच मींस यू विल बी राइटिंग माइनस k कैपिटल Q ओवर r स्क्वायर। माइनस साइन सिंपली रिप्रेजेंट डायरेक्शन हियर, दैट्स इट, ठीक है। इसके लिए जैसे प्लस माइनस मत कर देना यहाँ पर, है ना। ये हो गया आपका एंड थर्ड पार्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट के लिए तो क्या है, आपका पॉइंट बी जो है वो S2 के अंदर है, तो अंदर कोई कंट्रीब्यूशन S2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको नहीं मिलेगा, सो दैट विल बी अगेन जीरो। सो यहाँ पे टोटली कट पिट के एक्चुअली जीरो आ रहा है, तो जीरो आ रहा है तो हम लोग डायरेक्शन के बारे में भी कमेंट, है ना। लेट्स टॉक अबाउट सी, ठीक है। तो सी में आप पॉइंट चार्ज की वजह से लिखोगे k कैपिटल Q ओवर r स्क्वायर। पॉइंट टू बी नोटेड, हर एक केस में स्मॉल r का वैल्यू बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ सेंटर से डिस्टेंस आपका बढ़ रहा है, इट्स नॉट कि सब में सेम ही स्मॉल r लिखा है, ठीक है। अगेन पॉइंट सी जो है वो S1 के बाहर है, तो S1 के बाहर के लिए वही लिखेंगे जो पहले लिखा था हम लोगों ने, बट डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, टुवर्ड्स सेंटर आएगा, सो इट विल बी अपोजिट टू जो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, व्हिच विल बी टुवर्ड्स राइट। एंड सरफेस S2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज है, तो सरफेस S2 की वजह से जो पॉइंट सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो आपको अगेन राइट साइड की डायरेक्शन में मिलेगा या रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा, सो दैट वैल्यू विल राइट इट एज k कैपिटल Q ओवर स्मॉल r स्क्वायर। सो इवेंचुअली ये वैल्यू हो जाएगा आपका k कैपिटल Q ओवर r स्क्वायर, ठीक है। एंड इसका भी जो डायरेक्शन है रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना नॉर्मल ऑब्जर्वेशन लेके हम लोगों ने समझ लिया कि फाइन कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट गॉस लॉ, है ना, क्योंकि डिजाइन में सिमेट्री है। पॉइंट ए के लिए क्या है, पूरा डिजाइन वैसा ही है, पॉइंट बी के लिए पूरा डिजाइन वैसा ही है, पॉइंट सी के लिए भी डिजाइन सिमेट्रिक है ना, क्योंकि अपनी स्फीयर लेकर रखे हैं, तो गॉस लॉ लगाकर समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फर्स्ट सिनेरियो में अगर आप गॉस लॉ लगाओगे और आप एक पॉइंट ए से पास होने वाला अगर एक गॉसियन स्फीयर बनाते हैं, तो उस पॉइंट से पास होने वाला जो गॉसियन स्फीयर हमारे पास, उसके अंदर जो चार्ज है वो
सिर्फ प्लस कैपिटल क्यू है, दैट्स इट। एंड उस चार्ज की वजह से ए पर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आना चाहिए सिर्फ उस चार्ज की वजह से आएगा, क्योंकि जो अंदर कितना चार्ज है उसी से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पे फर्क पड़ता है। इट मींस ये एक्सप्रेशन इज करेक्ट, के क्यूब आर स्क्वायर का जो फॉर्मूला फाइनल रिजल्ट है करेक्ट है, सही। अगर आप पॉइंट बी पे गॉसियन सरफेस बनाते हैं, ये जो येलो स्फीयर बना रहा हूं मैं, ये कॉन्सेंट्रिक गॉसियन इमेजिनरी सरफेस है। सो पॉइंट बी पे जो आपका गॉसियन सरफेस बनाया आपने, उस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज क्या है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो उस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज 0 है। कैपिटल क्यू सेंटर पर और छोटे वाले स्फीयर पे माइनस क्यू, टोटल चार्ज कितना हो गया आपका? 0 हो गया, विच मींस फ्लक्स 0 होगा। लेकिन क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कब 0 होता है? जब फ्लक्स 0 होता है, जब आपके डिजाइन में सिमेट्री होती है। तो यस, यहाँ पर डिजाइन में क्या है? सिमेट्री है ना। सो आपका गॉसियन सरफेस क्या है? गिवन पॉइंट चार्ज एंड स्फीयर दोनों के लिए सिमेट्रिक डिजाइन है। सो इट मींस यस, फ्लक्स भी 0 होगा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है क्या? कोई कंफर्म कर दो। आई थिंक कुछ नेटवर्क इशू है। मिला की वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। ओके, सो लैग हो रहा है। wait for a minute kids. Hi everyone, is it better now? Am I audible? बच्चों अभी आवाज आ रही है? Is it better? Is it clear now? Yes. Okay, awesome. So I hope recording, yeah, so recording is working. Okay. So क्या वो एक्सप्लेन कर रहा था मैं? हाँ, so गॉसियन सरफेस जो आपने बी से बनाया उसके अंदर नेट चार्ज 0 है, so therefore फ्लक्स 0 होगा। बट क्या फ्लक्स 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा बोल सकते हैं? आप बोल सकते हैं जब आपका डिजाइन सिमेट्रिक हो। तो यस, डिजाइन में सिमेट्री है, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड केस की बात करते हैं। तो आपने एक गॉसियन सरफेस बनाया, ऑब्वियसली काफी बड़ा सा स्फीयर बनेगा जो सारे ही स्फीयर्स को एंड चार्ज को अंदर रखेगा, राइट। सो थर्ड केस में आपके पास टोटल चार्ज क्या है? आप ध्यान से देखोगे तो कैपिटल प्लस कैपिटल क्यू माइनस कैपिटल क्यू प्लस कैपिटल क्यू, तो दो एक प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे। सो इवेंचुअली सिर्फ प्लस कैपिटल क्यू बचेगा अंदर में चार्ज, एंड उसकी वजह से मैं पॉइंट सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, तो दिस फॉर्मूला सीम्स करेक्ट ना। सो के कैपिटल क्यू और आर स्क्वायर जो फॉर्मूला आपके पास करेक्ट है, ठीक है। इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज विच आई वांट टू ड्रॉ हियर, बिकॉज वी ऑलरेडी नो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला एट पॉइंट ए, विच इज एट पॉइंट ए का मतलब क्या हुआ? सेंटर से लेके S1 के सरफेस तक कहीं भी जनरल फॉर्मूला पता है। S1 और S2 के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, अब पॉइंट बी पे फॉर्मूला का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पता नहीं, मतलब क्या है? एनी पॉइंट बिटवीन S1 S2 के सरफेस कहीं पर भी हमें पता है आंसर। S2 के बाद सी का मतलब क्या है? S2 के बाहर कहीं पर भी, यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक, S2 से लेके इन्फिनिटी तक सारे पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है। इफ दैट इज द केस, सो लेट्स ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायग्राम, ठीक है। सो अगर आप उस डायग्राम को कन्वर्ट करेंगे तो आपको ये पिक्चर ऐसा दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका सेंटर पे एक पॉजिटिव चार्ज है ना, और यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज है और बाहर में एक पॉजिटिव चार्ज है। सो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बनाने, सेंटर से निकलकर अंदर वाले सरफेस तक इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगे, ठीक है। बट पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यानी बीच वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। बीच में कोई भी लाइन आपको नहीं बनाना है, एंड देन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फिर पॉजिटिव चार्ज क्यू से बाहर निकलता हुआ दिखाना। तो इस तरह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न बनेगा, ठीक है, विच मेक सेंस, है ना। परफेक्टली डिस्क्राइब कर रहे हैं, सब कुछ इसमें फिट हो रहा है। सो मैंने आपको एक जनरल अप्रोच बताया, फिर आपने गॉसियन कॉन्सेप्ट अप्रोच, जो कॉन्सेप्ट मेथड होता है उस वो भी लगा कि आपने सोचा कि ओके फाइन, ये जो रिजल्ट आ रहा है हमारा, इट मेक सेंस। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने आपको डिजाइन भी बनाकर दिखाया, ठीक है। और उस डिजाइन में कोई भी रूल ब्रेक नहीं हो रहा है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, नेगेटिव चार्ज पे जाकर एंड होता है, तो अंदर के स्फीयर में वो डिजाइन फॉलो किया हम लोगों ने। एंड जो आपका बाहर का पार्ट है वहां पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज जो स्फीयर के ऊपर है वहां से निकलकर इन्फिनिटी तक वो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लो, जो भी मैंने डिटेल्स इसमें ऐड किए। सर आपने कहा डिजाइन में सिमेट्री तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब 0 हो सकता है, इसका मतलब कि आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आप इंटीग्रेशन में से इलेक्ट्रिक फील्ड, आप देखो जैसे पॉइंट बी वाला ही गॉसियन सरफेस देखो, तो पॉइंट बी का जो गॉसियन सरफेस है, फ्लक्स निकालने के लिए क्या करते हैं? आप छोटा छोटा सरफेस पे एक एरिया कंसीडर करेंगे, राइट। गॉसियन सरफेस जो बी पर है, तो जहां पे भी पॉइंट बी
पूरे स्फीयर में आप कहीं पर भी लो, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर कुछ वैल्यू है तो वो सेम आएगा, बिकॉज डिजाइन में सिमेट्री है। और बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम आएगा, आप उसको इंटीग्रेशन से बाहर कर पाएंगे। ये बात समझ में आ रही हाँ है ना? तो और समझ इंटीग्रेशन से अगर आप बाहर कर पाए और देन फ्लक्स आपका जीरो आ गया, आपको रिवाइज करना पड़ेगा जो पहले हम लोगों ने इंटीग्रेट किया है जहां पर भी, ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स यूज करके हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था, ठीक है। उस अप्रोच को आप ध्यान से देखो तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके बच्चों, नोट कर लिया सब लोगों ने? चैट पे रिप्लाई कर दो ना। विल डू वन मोर क्वेश्चन प्रॉब्ली। Okay, so I'm assuming everyone has noted. ये प्रॉब्लम करते हैं, everyone give it a try. Very simple question, but काफी conceptual प्रॉब्लम है। आपके पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर है जिसपे चार्ज कैपिटल क्यू है और इसका रेडियस इज कैपिटल आर। उसके सामने आपने एक चार्ज रखा है स्मॉल क्यू, ठीक है। एंड यू हैव टू फिगर आउट फोर्स acting on the point charge q due to sphere, and in second scenario we need to figure out force acting on the sphere due to the point charge, ठीक है। लेट्स अज्यूम जो स्फीयर हमारे पास वो नॉन मेटेलिक है, सो दैट सामने चार्ज रखने पर स्फीयर के ऊपर कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कोई वेरिएशन आपको नहीं मिलेगा। क्या आंसर आ रहा है बताओ फटाफट।
के क्यू ओवर आर स्क्वायर, सॉरी के क्या लिखा है, एक सेकंड नीचे गलत लिखा है। सो बहुत सिंपल है, आपके लिए क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड यस करेक्ट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ऑब्जर्व करना है कि स्मॉल क्यू के रीजन के आसपास क्या होगा बिकॉज ऑफ चार्ज स्फीयर। तो चार्ज स्फीयर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा आपको वो मिलेगा, फोर्स विल राइट इट एज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज जहां पर आपने रखा है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर जो मिलेगा बिकॉज ऑफ गोला स्फीयर दैट वी नो, उसका फॉर्मूला हम लोग झेल सकते हैं। सो दैट वी कैन राइट लेट्स से डिस्टेंस स्मॉल आर, ठीक है। सो ये फॉर्मूला हो गया है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू क्यू, ठीक है। एंड दूसरे केस में क्या ऐसे सोचना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि उल्टा अगर आप सोचेंगे तो स्मॉल क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्फीयर के राइट साइड के आसपास और स्फीयर के लेफ्ट साइड के आसपास अलग अलग जगह पे अलग अलग आएगा। इट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, है ना। इनफैक्ट लाइफ में मैंने कभी ड्राइव नहीं किया, बट वी नो जो इन दोनों के बीच में फोर्स डेवलप हो रहा है वो क्या है, आपका एक्शन रिएक्शन पेयर है, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन पेयर कॉन्सेप्ट, ठीक है। सेकेंड पार्ट के लिए भी जो फोर्स का वैल्यू आएगा इट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू फर्स्ट पार्ट। सो बेसिकली दैट रिजल्ट विल राइट इट एज के कैपिटल के स्मॉल क्यू ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। एंड डायरेक्शन ऑब्वियसली अपोजिट होगा। सो अज्यूमिंग दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो स्फीयर जो है इस पे इधर फोर्स लगा रहा होगा एंड चार्ज जो है आपका स्फीयर के सेंटर पे इधर फोर्स लगा रहा है, ठीक है। इसको नोट करो फटाफट। Okay, awesome. So that's it for today, है ना। नेक्स्ट क्लास में विल ट्राई टू कवर मोर प्रॉब्लम्स, है ना। दो तीन और प्रॉब्लम्स इस तरह का करेंगे सो दैट हमारा अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ठीक है, और बेटर हो जाए अंडरस्टैंडिंग। एंड देन विल स्टडी समथिंग कॉल्ड, जो एक्चुअली सिलेबस में बहुत ही मतलब छोटा सा पॉइंट जैसा हम लोग स्टडी करते हैं, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक प्रेशर एंड उससे रिलेटेड है आपका फील्ड एनर्जी डेंसिटी। सो दैट विल सी इलेक्ट्रिक प्रेशर एंड फील्ड एनर्जी डेंसिटी, ये दोनों क्या चीज है एग्जैक्टली, एंड इसको यूज करके विल फाइंड सेल्फ एनर्जी सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के केस में, जो हम लोगों ने डिराइव नहीं किया। अभी हम लोगों ने जो डिराइव किया था दैट वाज फॉर मेटेलिक हॉलो एंड सॉलिड एंड हॉलो नॉन कंडक्टिंग। तो हॉलो नॉन कंडक्टिंग नहीं, हमें सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के लिए करके देखना है, ठीक है। सो दैट वी नीड टू फिगर आउट। तो उसके लिए बिफोर दैट वी विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस टू कॉन्सेप्ट, ठीक है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे आगे का पार्ट। बाय एवरीवन, एंजॉय।